अब बतलाओ भारत की कौन कहानी, अब बहती है किस ओर रवानी। अब कथा चली संग्राम की, सत्य और बलिदान की, प्रेम के सम्मान की, विश्व के कल्याण की, धर्म अधर्म, नीति अनीति, सत्य असत्य पर विजय हुई बलिदान की। यह कथा चली संग्राम की, नारी के अपमान की, पांडव के सम्मान की। यह कथा चली स्वाभिमान की, शांति के संदेश की, गीता के उपदेश की, सत्य के प्रमाण की। यह कथा चली संग्राम की। अब कथा चली गर्वांतक चक्रव्यूह भेदन हारे की, पांडव कुल के तारे की, अदम्य वीर बालक अभिमन्यु की। सूचना मिली है कि आचार्य द्रोण ने अभेद्य चक्रव्यूह की रचना की है। भ्राता, जब तक अर्जुन के हाथों में गांडीव और भीम के हाथों में गदा है तब तक आप निश्चिंत रहिए। किंतु भीम, तुम आज अकेले ही हो। अर्जुन सेना के मुख्य भाग से बहुत दूर है। चक्रव्यूह भेदने का रहस्य अर्जुन के अतिरिक्त अन्य किसी को ज्ञात नहीं। चक्रव्यूह कैसे टूटेगा? अवश्य टूटेगा धर्मराज, चक्रव्यूह अवश्य टूटेगा। पार्थ नहीं तो क्या हुआ, पार्थ का पुत्र तो सेवा में उपस्थित है, आज्ञा दीजिए। परंतु पुत्र, उस चक्रव्यूह को तोड़ने का भेद तुम्हें ज्ञात नहीं है। ज्ञात है धर्मराज, आप चिंता न करें, मैं आज चक्रव्यूह का भेदन अवश्य करूंगा। यह चक्रव्यूह भेदन तुमने कहाँ से सीखा? यह चक्रव्यूह भेदन मैंने अपनी माँ के गर्भ से ही सीखा है। सो किस प्रकार पुत्र? यह तुमने अपनी माता के गर्भ से कैसे सीखा? मेरे जन्म से पहले की बात है। एक दिन पिताश्री उन्हें चक्रव्यूह तोड़ने का भेद बता रहे थे। मैं पिताश्री की बात ध्यान से सुनता रहा। किंतु एक बात अवश्य है धर्मराज, मेरा ज्ञान अधूरा है, क्योंकि बीच में माँ सो गई थी, इसीलिए पिताश्री ने अपनी बात बंद कर दी। इसी कारण मैं चक्रव्यूह में प्रवेश तो कर सकता हूँ, किंतु उससे बाहर नहीं निकल सकता। फिर तो हमारी समस्या का हल नहीं हो पाएगा। हल होगा धर्मराज, अवश्य होगा। अभिमन्यु व्यूह को तोड़ देगा, तब हम सब पीछे पीछे कौरव दल में प्रवेश कर जाएंगे। तब मैं अपनी गदा से उन्हें गाजर मूली की तरह उखाड़ कर इधर उधर फेंक दूंगा। अभिमन्यु